कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर कर्म कैसे करेगा चैप्टर 1 चल रहा है। और चैप्टर 1 में हमने सबसे पहले अपने बिलीव्स को एनालाइज किया था कि हमारे बिलीव्स एक भगवान गॉड कह लीजिए, उनके लिए हमारे अंदर कैसे बिलीव है, हम उनकी किस छवि को मानते हैं। क्या वो ही सब कुछ मैनेज करते हैं या इसके अलावा कुछ और उनका उनकी पर्सनालिटी है या उनका कुछ और रिप्रेजेंटेशन है। राइट। हमारी लाइफ में उनका क्या रोल है वो सब हमने समझा था। ठीक, ताकि हमारे को एक एक चीज की क्लैरिटी हो जाए। ऐसी चीजों की जो हो सकता है हम बचपन से जिस इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। राइट। वहां पर हम चीजों को देख देख के, फ्रेंड्स को देखकर, पेरेंट्स को देख के ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम कभी पूछते ही नहीं और जस्ट उसको ऑब्जर्व करके एक्सेप्ट करते चले जाते हैं। तो वो एक तरह से हमारे बिलीफ बन जाते हैं। ठीक है ना। हमने कभी वीतरागता को, रत्नात्रय को, इन शब्दों को हो सकता है पहले कभी सुना भी ना हो। राइट। हम मंदिर जा रहे हैं जस्ट इसलिए कि हमारे पेरेंट्स हमें लेके जा रहे हैं, हमने हाथ पकड़ा और चल दिए, है ना। वी डिडंट हैव एनी आइडिया कि ये जिनको हम मान रहे हैं, ये क्यों मान रहे हैं हम इन्हें, इनका हमारी लाइफ में क्या रोल है। ठीक है ना। आज जब हम पढ़ रहे हैं और थोड़ा और ज्यादा डीपली एनालिसिस कर रहे हैं, तो फिर हमें पता चला कि ये भगवान या जो प्रतिमा या जिनके सामने हम सिर झुका रहे हैं, ये इनको भगवान कहते हैं और इनका कोई और रोल नहीं है। सिर्फ ये हमें गाइड करते हैं। और वो गाइडेंस भी आज की डेट में नहीं दी हुई इन्होंने, बहुत पहले, आज से 2500 साल पहले इन्होंने हमें गाइडेंस दे दी थी। ठीक है ना। वो गाइडेंस हमें हमारे आचार्यों से करते करते और अब मिली है। अब जाके हमें समझ में आया कि हम हैं कौन। हम सब मिलके जो वैरायटीज देख रहे हैं हर तरफ, पहले जब हम छोटे थे तब हमें उसके आंसर नहीं मालूम थे, है ना। अपने मन में सिर्फ विचार आते रहते थे, भाई वो इतना सक्सेसफुल कैसे, हमारे पास ये क्यों नहीं, हमारे पास ये है उसके पास क्यों नहीं, है ना। इस तरह के बस सवाल आते थे लेकिन जवाब नहीं मिलते थे। ठीक। तो अब जाके हमें हो सकता है आप में से कुछ ने ऑलरेडी पढ़ रखा हो कि ये सब कुछ भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें गाइड कर रहे हैं कि भाई ये तुम्हारे अंदर जो विकार हैं, उनकी वजह से हर एक के विकार डिफरेंट है और इस वजह से सबके अंदर यू सी द वेराइटीज। ऑल ओवर द वर्ल्ड यू सी द वेराइटीज, है ना। कोई किस जाति का है, कोई किस नॉलेज का है, कोई किस पर्सनालिटी का है, और कितना सक्सेस है, कितना पैसा है, ये सारी चीजें मिला के ये सब कुछ हमारे विकारों पर डिपेंड कर रहा है। जिसके जितने कम विकार उतना अच्छी उसकी लाइफ दिखाई दे रही है। ठीक। तो फिर ये क्वेश्चन आता है कि मान लिया ठीक है, भगवान जो प्रतिमा है ये कुछ नहीं कर रहे, ये हमें गाइड कर रहे हैं, बता दिया हमें कि ये विकार से सब कुछ विविधताएं दिखाई दे रही हैं, वेरिएशंस दिख रहे हैं। तो ये वेरिएशंस को, ये विकारों को, या ये जो डिस्टोर्शन है, ये कैसे हुआ। राइट। तो उसके लिए भी आंसर दे दिया कि ये हुआ नहीं है, हम लोग सभी अनंत काल से इन विकारों के साथ जन्म लेते हैं और इन्हीं विकारों के साथ मरण हो जाता है। हम इनको फिर आगे कैरी ओवर करते हैं विकारों के।
इन्हीं विकारों के साथ हमारा नेक्स्ट बर्थ हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये हमने टॉपिक हमारा चल रहा था विकारों से रिलेटेड, कि ये विकार जो हमारे अंदर हमेशा से है, ठीक है, वो आते कहाँ से हैं? तो वो कह रहे हैं कहीं से नहीं आते, हमेशा से हैं, और नए भी हम ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम इन विकारों को क्रिएट भी करते हैं, पहले से भी है और नए भी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, फिर यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि मेरे अंदर के जो विकार हैं वो मेरे द्वारा ही जनरेट होते हैं, किसी और के द्वारा नहीं। ठीक है, हमने क्रिएट किए। मैं विकार से ग्रसित हूँ हमेशा से। मैं हमेशा से विकारों में पड़ा हूँ। विकार मेरी कमियां, है ना? कमियां कब कहेंगे? जब हम कोई चीज है, जैसे गोल्ड है ना? गोल्ड जब माइन में होता है, जहां से निकलता है, तो बहुत इम्प्योर रहता है, राइट? तो जब भी वो माइन से निकलेगा हमेशा इम्प्योर होगा, अनटिल एंड अनलेस हम उसकी इम्प्योरिटी को दूर कर दें। राइट, कैसे करेंगे? तो उसको साफ करेंगे, तपाएंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक, अब उस साफ सुथरे गोल्ड को अगर हम कीचड़ में भी डाल दें तो उस वह गंदा नहीं होगा, वो अपने अंदर उस गंदगी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसके ऊपर ऊपर भले ही लग जाए, लेकिन जैसे ही उसको पानी से धोया वो साफ हो गया। अब उसके अंदर में गंदगी नहीं जाएगी, है ना? तो विकार से ग्रसित मैं हमेशा से हूँ, और उसकी जिम्मेदारी मेरी अपनी है। सबसे पहले तो हम ये चीज को एक्सेप्ट करें। जैसे हमने भगवान को एक्सेप्ट किया ना, भगवान के रोल को, ऐसे ही हमें ये एक्सेप्ट करना है कि ये विकार हमारे किसी दूसरे के बनाए हुए नहीं है। हम ये माने कि अरे दूसरे की नजर लग गई इसलिए मेरी लाइफ खराब हो गई, या दूसरे ने मेरे लिए तकलीफें क्रिएट कर दी, है ना? अपना क्या मन करता है कि किसी तरह से दूसरे के ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने लग जाए कि हाँ हाँ, दूसरे की वजह से मैं परेशान हूँ, आज मेरे लाइफ ऐसी है तो इसकी वजह से है ना? तो लेकिन यहाँ पर क्या आप बात कह रहे हैं कि नहीं, विकारों की जिम्मेदारी मेरी अपनी है। ये क्या है? एक विशियस साइकिल है, जिसमें कि विशियस साइकिल कैसे बन गया? जैसे विकार थे, जैसे विकार थे वैसे हमारे विचार, हमारे थॉट्स, वैसे हमारे एक्शंस, वैसी हमारी स्पीच। तो इस तरह से हमारे अंदर नए थॉट्स आए, नए थॉट्स आए तो उससे हमारे अंदर फीलिंग्स क्रिएट हुई। ठीक, फीलिंग्स क्रिएट हुई तो फिर से हमने अपने अंदर अच्छी बुरी फीलिंग्स के बेस पर विकार क्रिएट कर लिए। तो इसलिए बताया कि ये एक विशियस साइकिल है जो चलता ही रहता है हमारे अंदर, बिकॉज हम अपने मन वचन काया की क्रिया करते रहते हैं, उससे हमारे अंदर और विचार आते हैं, फिर हमें फीलिंग आती है तो हम एक्शन लेते हैं, रिएक्शन करते हैं, राइट? तो ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं। फिर क्या कह रहे हैं? हमारे अपने कर्म और हमारा अपना शरीर, ये ही हमारे संसार के भ्रमण का और इन सारी विविधताओं का कारण है। तो हमारे अपने कर्म, जिसको कि पहले विकार वर्ड यूज किया था, अब बता रहे हैं कि विकारों का दूसरा जो टेक्निकल नाम है वो है कर्म। कर्म कालिमा बोलते हैं ना, कालिमा, है ना? कर्म कालिमा, तो एक तरह से वो विकारों के लिए कहा जाता है। कर्म के कारण ही शरीर मिलता है, कर्म के कारण ही हमारे थॉट्स हैं, और थॉट्स से हम नए एक्शन करते हैं और नए कर्म बांध लेते हैं। ठीक, तो इन्हीं की वजह से ये विविधताएं हैं। ठीक, तो हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा हो कि कर्म से विविधताएं कैसे होती हैं? तो इस क्वेश्चन को अपन अभी होल्ड करके रखेंगे। ठीक, उसका आंसर हमें आगे मिल जाएगा। तो यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। अब कर्म कैसे हैं? तो कर्म तीन तरह के बताए। कैसे? कि जो कर्म हम बांधते हैं, कर्म जो हम भोगते हैं, और कर्म जो हम करते हैं। कैसे हैं? कर्म बंधते हैं, कर्म भोगते हैं, और कर्म हमारे करने में आते हैं। ठीक, तो तीन तरह के कुछ कर्म जो हम करते हैं, कुछ कर्म हैं जिनका हम फल भोगते हैं, और कुछ कर्म हमारे साथ आगे की यात्रा में शामिल हो जाते हैं। जो बंधे वो हम क्या कहते हैं? बांध लिए, तो अब आगे में कभी उदय में आएंगे, राइट? तो इस तरह से तीन तरह से हम कह सकते हैं।
तो कर्म खाली उदय में नहीं आते, जो कहते हैं ना कर्म का उदय चल रहा है, पाप कर्म के कारण हमारे ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, खाली उदय में नहीं आते। पाप कर्म हमारे भोगने में भी आते हैं और हमारे करने में भी। जो हम कार्य करते हैं उसको भी कर्म कहते हैं, ठीक? और जो हमारे साथ बनते हैं उनको भी कर्म कहते हैं। तो क्योंकि हमारे साथ आगे जाते हैं इसलिए एक साइकिल बन जाता है, और इसी साइकिल को क्या कहते हैं? संसार का चक्र, जिसमें कि कंटिन्यूअस अनंत काल से हम ये संसार के चक्र में जन्म मरण करते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो उसको कैसे कंपेयर किया? एक गृहस्थी की तरह। जैसे एक गृहस्थी चलानी है तो जो गृहस्थी चलाने वाली हैं वो क्या करती हैं? जैसे कुछ खत्म होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शक्कर, शक्कर मतलब चीनी, शुगर, है ना? शक्कर कितनी बची, कितने ग्रेन्स बचे, दालें बची, ये सारी चीजों का उसको जानकारी रहती है, राइट? कितने दिन का बचा इतना भी उसको आइडिया रहता है। तो इससे पहले कि वो बिल्कुल खत्म हो, क्या करते हैं? नई ऑर्डर कर लेते हैं, राइट? ताकि घर में वो हमेशा बनी रहे, ठीक? तो इसी को बुंदेलखंड की भाषा में ड्योढ़ कहते हैं, ड्योढ़ लगी रहती है। और जब तक गृहस्थी चलती है तब तक ये ड्योढ़ लगी रहती है। ड्योढ़ मतलब आना जाना, चीजें खत्म होने से पहले ही नई आ जाती है, ठीक है ना? तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया। इसी तरह से हमारे कर्म भी कभी जीरो पर नहीं पहुंचते, हम उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं और नए बांध कर उसको बढ़ा भी ले रहे हैं, ठीक है ना? तो हम उसे कभी जीरो होने नहीं देते। तो इसी तरह से जैसे गृहस्थी चलती रहती है हमेशा, ऐसे ही हमारा संसार चलता रहता है, ठीक है ना? अब हम जो भोगते हैं उसके भोगते समय सावधानी और असावधानी, ये भी किसकी है? हमारी अपनी, ठीक? क्योंकि कर्म बांधने में हमारी असावधानी, फिर कर्म भोगने में हमारी असावधानी। भोगने में कैसे असावधानी हो सकती है? तो भोगने में असावधानी ऐसी होती है, जैसे कर्म उदय में आया, पाप का कर्म है या पुण्य का कर्म है। पुण्य में हम क्या करते हैं? बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक? जबकि हमें पता है कि ये पुण्य कर्म का उदय चल रहा है और जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होगा तो कुछ और उदय आ जाएगा, ठीक है ना? लेकिन हम ये भूल जाते हैं और हम क्या कर लेते हैं? बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अरे वाह कितना बढ़िया, कितना सब कुछ अच्छा अच्छा ही अच्छा, है ना? फिर हमें बिल्कुल भूल जाता है कि कभी खराब समय भी था, राइट? और हम अच्छे को परमानेंट मान के अपने अंदर अहंकार कर लेते हैं। अहंकार करते हैं तो दूसरे को कुछ नहीं समझते, दूसरे के साथ मिसबिहेव करने लग जाते हैं, राइट? और जब हम जैसा जैसा करते हैं वैसा वैसा फिर नए कर्म बांधने लगते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? पुण्य को भोगते समय हमारी असावधानी। ऐसे ही पाप के कर्म में, पाप कर्म उदय में आया, हमें फल देने लगा, उसका फल देना ही हमारा भोगना कहलाता है, ठीक? तो फल देने लगा तो पाप कर्म के फल में कैसी हालत होती है ना? कितनी, मतलब छोटे से छोटी तकलीफ में भी हम कई बार विचलित हो जाते हैं, एकदम घबरा जाते हैं, क्या करें क्या करें, हमारे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? इतने लेवल पे पहुंच जाते हैं कि भगवान को कोसने लगते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना? मैंने तो आपको आपकी हर तरह से पूजा की थी, मैंने तो आपको हर तरह से माना था, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? ना इतना नाराज हो जाते हैं और कई बार उनको इवन हम ये तक कह देते हैं हम आपके पास अब नहीं आएंगे, है ना? तो इस तरह से ये क्या है? हमारी कर्म को भोगते समय असावधानी। तो फिर ये असावधानी है तो सावधानी भी कुछ चीज होती है, तो हमें इन दोनों को समझना होगा, ठीक है ना? सावधानी क्या है? कि हमारे अगर हम यही पाप और पुण्य में समता रख पाए तो ये हमारी सावधानी कहलाएगी, ठीक? समता कब रख पाते हैं? जब हमें पता रहता है, अवेयरनेस रहती है कि नहीं ये पुण्य का उदय चल रहा है और ये भी खत्म होना है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें इंडल्ज ना हूं। और पाप के उदय में भी, जब पाप का उदय चल रहा है तो भी हमें लगे, अवेयरनेस रहे कि नहीं नहीं पाप का उदय है, मैंने ही किया था, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें संक्लेशित ना हो, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस ना हो, है ना? तो इसको क्या कहेंगे? जब हमें ऐसी अवेयरनेस रहेगी तो इसको हम कहते हैं सावधानी के साथ भोगना, ठीक? तो दोनों ही चीजें हम ही करते हैं, हमारी
हमारा पर्सपेक्टिव क्या है, हमारी प्रैक्टिस क्या है, ठीक है ना? तो भोगते समय सावधानी और असावधानी, तो दो ही चीजें हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर ये विकार बनते हैं। कैसे? अ, हमारी अपनी असावधानी, जिसको हम अपनी अज्ञानता कह लें, और हमारी अपनी आसक्ति। एक तो अज्ञानता और दूसरी आसक्ति। तो ये दोनों काम हम कब करते हैं? जब हम असावधान हो, अनअवेयर हो। ठीक, अनअवेयर होंगे तो इसके दो रीजन है। एक तो हम अज्ञानी हैं, हमें पता ही नहीं है, और दूसरा हम इतने उस चीज से अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें सही गलत का नहीं पता चलता। ठीक है, तो इससे, इन दो चीजों से हम अपने जीवन को विकारी बना लेते हैं। तो फिर अब क्या करें? बता रहे हैं कि अपने आचरण की निर्मलता, और दूसरी मेरी अपनी साधना, वो भी समता की साधना। ठीक है ना? तो दो कमियां बता दी और दो उसके उपाय बता दिए। ठीक, कमियां क्या बताई? कि मेरी अज्ञानता और मेरी आसक्ति। ठीक, और उसका ऑपोजिट कर दें तो अज्ञानता और आसक्ति का, तो अगर हम कहीं हम किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच नहीं रहते, मिला तो मिला और नहीं मिला तो नहीं मिला, राइट? तो ये क्या है? ये कौन सी साधना कहलाएगी? समता की साधना। ठीक, और आचरण की निर्मलता, मतलब कि हम अपने कषायों को कंट्रोल में रखें, हम अपने आ, हम अपने अंदर के अज्ञान को दूर करें। ठीक है ना? हम अगर ये समझ लें कि ये जो साइकिल है ये अनंत काल से चलता आ रहा है, मैं बार बार इसको कर रहा हूँ, कर्म काम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें अगर हम समझ लें, तो हमारे अपने आप अंदर में एक पेशेंस आ जाएगी, राइट? हमारे अंदर हर चीज का आंसर अंदर में ही मिल जाएगा कि क्यों हो रहा है। तो फिर हमें बाहर में बहुत ज्यादा हाव भाव नहीं रहेगी कि क्या हो गया हमारी लाइफ में, एकदम से पैनिक नहीं होंगे, राइट? तो इसको कहेंगे आचरण की निर्मलता। ठीक, ये दो जी, चीज। आसक्ति मतलब क्या होता है बताया था आपने? आसक्ति मीन्स अटैचमेंट, बहुत ज्यादा अच्छा। अटैचमेंट। जब हम इतने अटैच हो जाते हैं ना किसी चीज से कि हम उसके फिर अच्छाई बुराई को नहीं समझना चाहते। ठीक है, तो वो अटैचमेंट हमारे लिए कारण बन जाती है नए कर्म बांधने का। ठीक है, तो इस संसार की विविधता से बचने के लिए दो चीजें बता दी, कुल तो इतना ही मामला है महाराज जी, क्योंकि अपने एक बड़ी जनरल सी लैंग्वेज में इसको बता रहे हैं, एज इफ सामने बैठकर किसी से बिल्कुल संबोधन के तरीके से। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कुल तो इतना ही मामला है, कुछ को इतने में ही समझ में आ सकता है। वो कह सकते हैं कि बस बस अब हमें सब कुछ समझ में आ गया, बस अब हम इन दोनों चीजों को फॉलो करेंगे, आचरण की निर्मलता और समता की साधना, हम इसको अब लाइफ लॉन्ग फॉलो करेंगे। ठीक है, तो अब उन्हें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जिनको ये बात समझ में आ जाए यहीं की यहीं। तो पहले भी बताया ना पिछली स्वाध्याय की क्लास में, सेशन में, कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना उसको क्यों पढ़ना, या वो हमारी लाइफ में क्या काम आएगा, उतना समझ के पढ़ना। तो अगर किसी को ये बात समझ में आ गई कि ठीक है, ये समता की साधना और मुझे अपनी अज्ञानता को दूर करके अपने अंदर निर्मलता लानी है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वी कैन स्टॉप हियर। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, कि नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सब लोग को एकदम से समझ में बात आ जाए। ठीक है ना, कुछ को आ सकती है और कुछ को नहीं भी आ सकती है। तो हम यहाँ किसी को कंपेयर नहीं कर रहे, किसी को जज नहीं कर रहे। भगवान, आचार्य भगवान सबके ऊपर उपकार कर रहे हैं, तो फिर इसका विस्तार कर रहे हैं कि भाई ये फॉलो कैसे करें हम। ठीक है, तो पहले तो वो अज्ञानता को बताएंगे, आसक्ति को बताएंगे, और फिर समता को एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या चीज। ठीक, तो विस्तार या अपन करेंगे। जो विस्तार रुचि वाले शिष्य हैं उनको विस्तार से समझ में आता है ना? हर एक का स्टाइल अलग अलग हो सकता है। किसी को बहुत डिटेल में पढ़ के अच्छा लगता है, वो बार बार उस पर विचार करते हैं, और कोई बहुत समराइज्ड वे में समझ जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा गहराई में जाने का मन नहीं करता और उनको बात समझ में आ जाती है। लेकिन सोचने वाली बात है
कि जिनको आज संक्षेप में बात समझ में आ रही है, समराइज्ड फॉर्म में, उन्होंने पहले इस बात को बहुत विस्तार से कभी पढ़ा होगा, जो आज उन्हें समराइज्ड वे में समझ में आ चुकी है। तो नो मैटर व्हाट, जब तक हमें बात अंदर तक बैठ नहीं जाती, हमें इसको कंटिन्यू इस जन्म में नहीं तो आगे के जन्म में समझना होगा। ठीक है ना? तो अगर अपने को अपने अंदर, क्योंकि सबकॉन्शियस में जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारे एक्नॉलेजमेंट्स हैं, राइट? कि सारे जो कर्म है मैंने बांधे हैं या इसकी जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये बातें अपने सबकॉन्शियस में नहीं बैठी, तो हम उस पे वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट? और वो एकदम से किसी के बैठ जाए ये ज़रूरी नहीं है। स्पेशली पंचम काल में तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है ना? तो इसलिए आज जो संक्षेप में समझ पा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने पहले कभी इस चीज़ की साधना करी हुई है। ठीक है? तो हम यहाँ मान के क्या चलेंगे कि सभी विस्तार से जानने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक? अब वो कह रहे हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस उठेंगे, फील फ्री टू आस्क। ठीक है? और एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हाँ, क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे होंगे, क्योंकि कर्म का विषय ही ऐसा है जिसकी वजह से हमारा संसार चक्र चल रहा है। ठीक है? हम इतने अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, इतनी विविधताएं दूसरे की लाइफ में देख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्वेश्चन उठेंगे, है ना? क्योंकि सारी लाइफ हमें जिसके साथ बितानी है, तो उसके संबंध में तो क्वेश्चन उठना बहुत ही नेचुरल सी बात है। ठीक है ना? तो इसलिए अगर किसी को कैसे भी क्वेश्चन आए, फील फ्री टू आस्क। ठीक है? इसमें हमें बिल्कुल भी ये नहीं समझना कि कोई हमें जज करेगा, क्योंकि ये चीज़ जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, समझ लेंगे, हमारी आगे की जो साधना है, राइट? वो हमारी फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है? फिर हमारे को उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी है। ठीक है? तो फील फ्री टू आस्क। अब आगे देखते हैं। तो इसमें महाराज जी भी ये कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ये प्रक्रिया एक तरफा नहीं चलानी। एक तरफा मतलब कि मैं बोलता रहूं और आप सिर्फ सुनते रहें। ठीक है? वो कह रहे हैं कि मामला जरा दूसरा है। तो इसलिए जरा बताएं कि जो भी कुछ क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क। सामने नहीं पूछना है, बाद में भी पूछ सकते हैं, लेकिन पूछें जरूर। ठीक? तो वो कह रहे हैं कि वो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस पर वो विचार करके पहले उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और फिर आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ठीक? कुछ प्रश्न तो हमारे उसी प्रक्रिया में पूरे हो जाएंगे, है ना? हो सकता है कि हमारे क्वेश्चन के जब आंसर मिल जाते हैं तो वो आंसर्स हमारे बहुत पुराने क्वेश्चंस को भी सेटिस्फाई कर देते हैं, राइट? तो इसलिए क्वेश्चंस होना बहुत नेचुरल है और होने भी चाहिए। और जो आंसर होंगे उनको एनालाइज करके देखिए कि ये कहाँ तक के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कर रहे हैं। हम जो कहेंगे या समझेंगे बैठ करके, ये दोनों तरह से डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है? तो दोनों साइड से बात होनी चाहिए। ठीक? तो अब बात करें चक्र, संसार चक्र की, कि ये जो चक्र बंधा, ये कैसा विशेष साइकिल है, राइट? ये चक्र बता रहे हैं कि मेरी अपनी असावधानी और आसक्ति है और कुछ नहीं। ठीक? ये चीज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई, अभी बता दिया ऑलरेडी। विविधताओं का कारण सबकी अपनी असावधानी। जो जितना सावधान, वो उस विविधता से पार है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे बच्चे हैं, राइट? बच्चे जो हैं हर चीज के लिए अट्रैक्टेड हो जाते हैं। वो चीज उनके लिए फायदेमंद है, नुकसानदेह है, उनको कोई मतलब नहीं रहता। उनको हर चीज में एक क्यूरियोसिटी रहती है, राइट? उस क्यूरियोसिटी की वजह से वो अपना बहुत सारा समय निकाल देते हैं उसको एक्सप्लोर करने में, राइट? तो एक तरह से जो बड़े हैं, राइट, उनको पता है कि नहीं, ये चीज काम की नहीं है, इसलिए हमें इस पे फोकस नहीं करना। एंड दे आर मोर फोकस्ड ऑन देयर ओन गोल्स, राइट? लेकिन जो बच्चा है उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसको अपने गोल से कोई मतलब नहीं है, उसको हर चीज जानना है। समझ रहे हैं? तो वो पूरी तरह से बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, पूरी तरह से वो
डिस्ट्रैक्टेड है, ठीक है ना? तो यहाँ पर वो ही बताना चाह रहे हैं कि असावधानी की वजह से हम इसमें बहुत ज़्यादा अ, लगे रहते हैं, करम बाँधने में लगे रहते हैं। और असावधानी मतलब यहाँ पर हमारा क्यूरोसिटी लेवल, बहुत ज़्यादा इधर-उधर जानना कि क्या चल रहा है, दूसरे की उसमें लाइफ में झाँक के देखते रहना, है ना? और मतलब हर चीज़ में फ़ोकस रखना, सब कुछ मिल जाए, ये भी हमारी आसक्ति है कि ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, है ना? तो हमारा नॉन स्टॉप जो डिज़ायर्स चलती रहती हैं, वो सब भी क्या है? हमारी असावधानी और आसक्ति। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? जो जितना असावधान, वो उस विविधता में चमत्कृत हो जाता है। चमत्कृत मतलब यहाँ पर क्यूरोसिटी से है, ठीक है? और विविधता में चमत्कृत मतलब जो हमने वेरिएशंस देखे, हमने जो किसी को लेट्स से अमीर देख लिया, राइट? या बहुत कंफर्टेबल ज़ोन में देखा, तो हमें लगता है हमें भी वैसी लाइफ चाहिए, है ना? तो हम हो गए अट्रैक्टेड उसकी तरफ, राइट? और फिर हम उसको पाने की कोशिश में जुट जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर उस जुटने को, उसे अपना गोल बना लेने को क्या कहा है? असावधानी। क्यों? क्योंकि हमने बिना सोचे समझे कि हम जो आज लाइफ मिली है वो किस लिए मिली है, इस बात पर बिना विचार किए और हमें क्योंकि कोई चीज़ अच्छी लग गई, हम उसको पाने में लग गए, राइट? तो ये जो पाने में लगना है, ये हमारी असावधानी और आसक्ति के कारण है। ठीक है, सभी की लाइफ में ऐसा होता होगा कि कोई थॉट आया, कोई चीज़ का दिमाग में आया और हम उसकी खोजबीन में कि कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितने में है, कैसे ढूँढूँ, कैसे पाऊँ, है ना? इसमें लग जाते हैं अपन। इसको क्या कहेंगे? असावधानी। और जो जितना सावधान है, वो संसार से आसानी से बाहर निकल जाता है। जो विविधताओं को देख करके उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वे विविधताएं उसे आकृष्ट करती हैं और उसकी आसक्ति को बढ़ाती हैं, है ना? जो ये सोच करके कि भाई ये जो वेरिएशंस हैं, ये जो डिफरेंसेस दिख रहे हैं, इनका कारण अगर उसको समझ में पहले से आया है, राइट? और वो अवेयर है इन चीज़ों से, तो अब उसको ये विविधताएं जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी। उसको ये लगेगा आज है कल नहीं, मुझे नहीं पड़ना इन चक्करों में, है ना? तो वो इन चीज़ों से मूव ऑन कर जाएगा। तो जब वो मूव ऑन करेगा तो फिर उसकी आसक्ति जो है उन चीज़ों में नहीं रहेगी, राइट? तो अब उसकी सावधानी और उसकी अनासक्ति भाव उसको संसार के चक्र से बचा लेगा, ठीक है? और ऐसे में जो फंस जाएगा, इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्टेड हो गया, संसार के जितने भी आराम हैं और ऐशो आराम है, राइट? पैसा है, गाड़ी है, ये सब में फंस गया तो क्या हो गया? आसक्त हो गया, है ना? और फिर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है उसमें। जिस चीज़ का जितना आकर्षण होगा, हम उस चीज़ से उतना बंध जाएंगे। ये सभी ने फील किया होगा कहीं ना कहीं, है ना? पहले हम चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर हम उसको पाने की कोशिश करने लगते हैं और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि हम अब उसके बिना नहीं रह सकते, राइट? और फिर हम रियलाइज़ करते हैं कि अरे हम तो उससे बंध गए, ठीक है ना? बंध गए, ये भी हम दुखी फॉर्म में नहीं रियलाइज़ करते, सिर्फ एक बंधन, एक भागना उसके पीछे, बस उतना ही रियलाइज़ करते हैं। अगर वो बंधना प्रॉब्लम लगने लगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमें वो बंधना बंधना जैसा नहीं लगता, ठीक है ना? हमें उसे पाने की धुन सवार हो जाती है, ठीक है ना? जितना अट्रैक्शन होगा उतनी ज़्यादा उसको पाने की धुन सवार होगी, ठीक है ना? तो मेरी आसक्ति मुझे इन चीज़ों की विविधताओं से बांध लेती है और अगर मैं सावधान हो जाऊं और अनासक्त होकर गुजरूं, अनासक्त मतलब अनअट्रैक्टेड, तो ये संसार अपनी जगह ज्यों का त्यों है। संसार ने तो वहीं रहना है, राइट? हम इस संसार में घूम रहे हैं। लेट्स से एक जैसे मेला है, फेयर होता है ना? अब फेयर ये कह लीजिए या
भूल भुलैया टाइप का कुछ कह लीजिए, राइट? एंट्री हमने कर ली, राइट? तो एंट्री करने की गलती किसकी थी? हमारी थी, राइट? अब हम उसमें घुसे और बस एक स्टॉल से दूसरी स्टॉल में घूम रहे हैं। घूमते-घूमते ये भी याद नहीं रहा कि घर जाना है, राइट? तो हमारी अट्रैक्शन उस फेयर के लिए इतनी ज़्यादा थी कि हम कौन हैं ये भूल गए, कहाँ से आए हैं सब भूल गए, राइट? और उस फेयर में, उस मेले में घूम रहे हैं, ठीक है ना? तो हमारी उस मेले की तरफ, उन चीज़ों की तरफ, उसमें जो बिक रहा था सामान, उसकी तरफ जो अट्रैक्शन थी, उसने हमें भुला दिया कि हमें घर भी जाना है। तो इसी तरह से हम इस संसार में अट्रैक्ट होकर और सिर्फ घूम रहे हैं, एक स्टॉल से दूसरी स्टॉल, एक शरीर से दूसरा शरीर, ठीक है ना? और हमें ये भूल गए कि हमें घर भी जाना है, यानी कि हमें अपनी ही आत्मा के पास, अपने पास आना है। ये चीज़ हमें याद नहीं रहती, ठीक? तो यहाँ पर वो ही चीज़ बोल रहे हैं कि मैं इस चक्र से पार हो जाता हूँ, मैं परिधि से पार होकर सेंटर में आ जाता हूँ। कब आ जाता हूँ? जब मैं अनासक्त हूँ, जब मेरी उन चीज़ों के लिए अट्रैक्शन कम हो जाए, राइट? तब जाके मुझे ये रियलाइज़ होगा कि मुझे अपने आप के पास आना है। तो परिधि यहाँ पर किसे लिया? संसार को, जो हम बाहर में घूम रहे हैं उसको क्या कहा? संसार की परिधि। और सेंटर में किसे लिया? हमारी सोल, ठीक है? हमारे अपने अंदर हम पहुंच जाए तो हमारा सारा चक्र खत्म हो जाएगा। चक्र क्या है? बेसिकली बाहर में घूमना, ठीक? तो क्या कह रहे हैं? हम सबकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि इस संसार की परिधि पर चक्कर खाते जिंदगी निकल गई। अब मुझे इस चक्कर को छोड़ अपने सेंटर, अपने केंद्र में स्थापित करना है अपने आप को। प्रक्रिया इतनी ही है ना? तो उस मेले में जो हमें चीज़ें अच्छी लग रही हैं, अब उसकी रियलिटी को समझकर कि नहीं, ये मेरे लिए, मेरा पर्पस ये नहीं था। मुझे तो अपने घर वापस जाना है। यहाँ तो मैं थोड़े टाइम के लिए आया था और उसकी रियलिटी को समझकर, फेयर की रियलिटी को समझ के अब मुझे वापस जाना है। ठीक है ना? तो ये सावधानी, जो रियलिटी को समझना है, इसको क्या कहा? सावधानी। सो फार समझ में आ रहा है? किसी को कोई क्वेश्चन? टॉपिक क्लियर हो रहा है ना प्रज्ञा? हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। यहाँ पर एक कहानी दी है, प्रतीकात्मक है, सिर्फ उसको फील कराने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसे होता है ये। ठीक है, तो क्या है? चार मित्र थे और चारों के मन में आया कि वे कुछ जीवन में हासिल करें, है ना? जैसे हम सब के मन में कुछ ना कुछ ड्रीम्स रहते हैं, राइट? हर एक के ड्रीम, हर एक का लेवल अलग अलग है, राइट? अब हर एक का पेशेंस, हर एक का सेटिस्फैक्शन लेवल भी अलग अलग है, ठीक? कोई ऐसी चीज जिससे कि उनको संतोष हो, ऐसा उन सबका एक एक ड्रीम था। सब लोगों के मन में यह बात आती है कि यहाँ कुछ हासिल करें जिससे कि सेटिस्फैक्शन हो, राइट? और हर एक के सेटिस्फैक्शन का जो तरीका है, क्वालिटी है, कैटेगरी है, वो डिफरेंट है। कोई थोड़े में संतुष्ट है और कोई ज्यादा में, ठीक है ना? तो ये जो सेटिस्फैक्शन का तरीका है, उसके कारण भी हमारा जो संसार चक्र है वो चलता रहता है, क्योंकि किसी को थोड़े में संतुष्टि हो रही है और किसी को बहुत ज्यादा चाहिए तो भी संतुष्ट नहीं, ठीक है? और किसी को किसी तरह की कोई संतुष्टि नहीं। तो जो जितना यहाँ संतुष्ट, सेटिस्फाइड है, वो उतना उतना अभी से कह सकते हैं संसार से पार है। और जो जितना अनसेटिस्फाइड है, उसका संसार उतना ही बड़ा है। क्योंकि सेटिस्फैक्शन किसको होगा? जिसको ये लगेगा अरे ये सारी चीजें तो मैंने पहले भोग रखी हैं, ठीक है ना? क्योंकि हम जब ये सारी चीजें समझेंगे कि जीव अनंत काल से है, कर्म अनंत काल से है, और हमने हर चीज को, हर हर तरह के शरीर को धारण करके रखा है, हर तरह के सुख को भोग के रखा है, राइट? तो फिर आज किस चीज के पीछे भाग रहे हैं हम?
ठीक है ना? तो जब ये बात समझकर और हमारे अंदर पेशेंस आ जाती है, या ये कह लीजिए कि पेशेंस के संस्कार पड़ जाते हैं, तो कुछ लोगों को आपने नोटिस किया होगा कि बहुत ज़्यादा अ, वैरायटी में बढ़ा बढ़ने पर भी और घटने पर भी बहुत काम रहते हैं, ठीक है? सैटिस्फाइड से दिखाई देते हैं। और कई बार मतलब कुछ नहीं भी है उनके पास, राइट? बहुत कम उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमेशा चेहरे पर एक मुस्कान रहेगी, राइट? और उनको पूछो कि क्या चाहिए, तो कि हम अपनी लाइफ से सैटिस्फाइड हैं, ठीक है ना? और कई लोग जिन पे बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, उनसे पूछें तो अरे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं अभी तो बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, यू नो? तो आप समझ रहे हैं कि कुछ नहीं होना भी किसी की खुशी में बाधक नहीं है। हम डिस्टर्ब कब होते हैं? हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल क्या है? जल्दी से सैटिस्फाई हो गए, तो हमारा लेवल जो है कंटेंटमेंट का जल्दी आ जाता है। और हम नहीं सैटिस्फाई हो रहे हैं, तो हम कितना भी कमाना करते रहें, हम सैटिस्फाई दिखाई ही नहीं देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा संसार के बढ़ने और घटने का कारण क्या बता दिया? हमारा सैटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है? अगर हम आज ही सैटिस्फाई फील करें, तो समझिए कि हमने अपने संसार को कम कर लिया। और अगर हम अपने आप को अनसैटिस्फाई पा रहे हैं, तो इसका मतलब अभी हमारा संसार काफी बचा है, ठीक है ना? क्योंकि हम अनसैटिस्फाई होंगे तो हम डिस्टर्ब रहेंगे, हम अपने मन वचन काया की बहुत सारी जो है बुरी प्रवृत्ति करेंगे, ठीक है ना? हम अनसैटिस्फाई होंगे तो हम दूसरे के अंदर कमियां ढूंढेंगे, दूसरे में कमी निकालेंगे, और भी बहुत सारे गलत तरीके से अपने समय को निकालते रहेंगे, राइट? तो कर्म का बंध हमेशा होता रहेगा। और जो सेटिस्फाइड है, वो हो सकता है शांत बैठ जाए, राइट? और शांत बैठेगा, कोई कर्म नहीं करेगा, तो नए कर्म नहीं बांधेगा, तो अपने आप ही उसके कर्म खत्म होते जाएंगे, ठीक है ना? तो इसलिए सेटिस्फैक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे संसार के घटने और बढ़ने में, ठीक? तो यहाँ पर क्या कहानी बता रहे हैं? चारों मित्र चले अपने अपने ड्रीम्स के साथ कि कुछ अचीव करना है, ठीक? तो रास्ते में किसी ने उन्हें बता दिया कि हाँ, ये रास्ते पर चले जाओ, इस यहाँ पर बहुत सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है? तो चले, थोड़ी दूर चले तो पहले सबसे पहले एक तांबे की खदान आई, कॉपर की माइन मिली उन्हें। तो एक में, चारों में से एक ने कहा कि बस मेरे लिए तो इतना बहुत है, मैं यहीं रुक जाता हूँ, है ना? हो सकता है ये कहानी सभी ने पढ़ी हो कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये रेलेवेंट थी इसलिए बता रहे हैं। तो एक ने, जो चारों में से एक था, उसने कहा मेरे लिए कॉपर बहुत है, मेरी बहुत ज्यादा ड्रीम्स तो है नहीं, दिस अचीवमेंट इज मोर देन इनफ फॉर मी। अचीवमेंट इज अचीवमेंट, है ना? तो उसके लिए इतना बहुत था, उसने, वो वहीं रुक गया। बाकी तीन बोले नहीं नहीं, ये कोई अचीवमेंट थोड़े ना है, अभी तो बहुत कुछ पाना है ना? कॉपर इज नथिंग। तो मूव ऑन किया, थोड़ी और आगे चले तो वहां पर सिल्वर माइन मिल गई, ठीक? तो सिल्वर माइन मिली, उन दोनों में से, तीन में से एक ने बोला कि आई थिंक मेरे लिए इतनी अचीवमेंट बहुत है, तो मैं यहीं रुकता हूँ, ठीक? तो बाकी जो दो थे, तो बोले कि कॉपर मिला, सिल्वर मिला, तो आगे जरूर गोल्ड मिलेगा, इसलिए हमें यहाँ नहीं रुकना, हमें तो और अचीव करना है, ठीक है? तो दो जो थे वो आगे चले और तीन में से एक वहीं रुक गया। दो आगे चले तो अब, क्योंकि कहानी चल रही है, तो कॉपर के बाद सिल्वर, सिल्वर के बाद ऑफ कोर्स गोल्ड, तो गोल्ड की भी मिली। गोल्ड की मिली तो दोनों में से एक बोलता है मेरे लिए ये अचीवमेंट मोर देन इनफ है, ठीक है? तो अब अम, सोने की जो है, नहीं, हाँ, तो जो सोने वाली था वो एक रुक गया वहीं पर, और दोनों में से एक जिसको फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उसको क्या लगा, अब जब सोने के मिल गई तो आगे चल के डायमंड, हीरे जवाहरात, जूल्स की मिलेगी, है ना? तो अम, थोड़ी देर और आगे चलता हूँ, जरूर मिलेगी, ठीक है? तो तीन तो सेटिस्फाई होके रुक गए, एक कॉपर में, एक सिल्वर में और एक गोल्ड में। तीनों का संतुष्ट होना ही बड़ी बात थी। डजंट मैटर वो तांबे की थी कि चांदी की थी कि सोने की थी, राइट?
क्योंकि सैटिस्फैक्शन जहाँ पर आ जाए, वो अपने आप में मोर देन इनफ है, अचीव्ड, अपने आप अचीव हो गया, उसका गोल अचीव हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें कभी भी तांबे, चांदी और सोने से कंपेयर नहीं करना, हमें अपने सैटिस्फैक्शन लेवल से कंपेयर करना। तो तीनों का सैटिस्फैक्शन लेवल उस वहाँ पर मिल गया, अचीव हो गया। ठीक? चौथा जो था, ठीक है, जो आ, मतलब हम लोग हैं जो आज तक अभी तक चलते जा रहे हैं, अभी तक हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, राइट? तो हमारी ये कहानी है कि हम अभी और आगे बढ़े। ठीक, हमें लगा कि अभी और कुछ मिलेगा, रुकने से क्या मिलेगा, है ना? चलते चलते हैं कुछ और मिलता जाएगा। ठीक, तो हमने क्या किया, अपनी आसक्ति के कारण चलते चले गए। ठीक, चौथे वाले ने देखा हीरे जवाहरात की खदान तो आई ही नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि एक सामने आदमी बैठा था, तो उसको लगा शायद इसको कुछ पता हो हीरे जवाहरात की खदान कहाँ पर है, उससे पूछने लगा। तो देखता क्या है कि उस जो पर्सन बैठा है उसके सिर पे एक चक्र घूम रहा है बहुत तेजी से। ठीक, वो चक्र भी ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि उसके सिर पे कुछ टोपी लगी है उस पे घूम रहा है या कुछ ऐसा, सिर्फ उसके सिर पे घूम रहा है। उसके घूमने से उसको काफी परेशानी हो रही है, और बिल्कुल मतलब डिस्ट्रेस सा घूम रहा है, भूख प्यास से बेहाल, बस घूम रहा है। चक्र उसके ऊपर घूम रहा है और वो उससे परेशान हो रहा है। कपड़े फट गए, जर्जर, मतलब बिल्कुल एकदम उसके हाल बेहाल हो गए। ठीक, और वो फिर भी चक्र कंटिन्यूअस घूम रहा है। तो उसने पूछा उससे जाके कि भाई क्या चल रहा है, तुम ऐसे क्या, ऐसे हाल क्यों बना रखे हैं? तो जो वो पर्सन बैठा था जिसके ऊपर चक्र चल रहा है, उसने कहा कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं बताऊं, और मैं तुम्हें हीरे जवाहरात की खदान भी बता सकता हूँ, बस मेरी तुम्हें थोड़ी हेल्प करनी होगी। अब उसको तो बहुत अनसेटिस्फाइड था, राइट? उसको तो कुछ अचीव करना था। इसने फट से अपनी असावधानी कह लीजिए, आसक्ति कह लीजिए, फट से बोला कि हाँ हाँ मुझे बताओ, क्या मदद करूँ तुम्हारी? तो उसने कहा कि ये जो चक्र है ना मेरे सिर पे, इसको तुम अपने सिर पे ले लो एक बार, क्योंकि मुझसे ना इसके बिना, इसके होने से सूझ नहीं रहा है। सब कुछ पता है मुझे लेकिन दिमाग चल नहीं रहा है। तो 2 मिनट के लिए लो, मैं फिर तुम्हें बताता हूँ कहाँ है। ठीक है, अब वो इतना ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्टेड था कि किसी तरह बस बता दे। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है लाओ मुझे दो, और उसने अपने ऊपर ले लिया। जैसे ही वो उसके ऊपर आया, तो पहले वाला जो पर्सन था जो परेशान घूम रहा था एकदम से फ्री हो गया। फ्री होके बोला, अब मैं फ्री हो गया, मुझे नहीं पता हीरे जवाहरात कहाँ है, कोई खदान ऐसा सच नहीं है यहाँ पर, मैं भी इसी के लिए आया था, और ना मुझे अब सोना चाहिए, ना चांदी ना तांबा, मैं सिर्फ अपने घर जाऊंगा। ठीक है ना, कि मुझे अब रियलाइज हो गया कि मेरे, जितना मेरी आसक्ति थी मैं उतना ही ज्यादा परेशान हुआ। ठीक, अब कोई दूसरा आएगा, इस चक्र को तुमसे लेगा, तब तुम जाके फ्री होगे। ठीक है ना? तो अ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं महाराज जी, कि ऐसा नहीं समझना कि कोई हमारे इस चक्कर को स्वीकार कर ले तो उस दिन हम चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। ये सिर्फ एक कहानी थी। कहानी किस बारे में थी? कि ये चक्र जो है ये हमारे खुद के बनाए हुए हैं, हमारी अपनी आसक्ति और असावधानी से। हम खुद अपनी इच्छाओं को लिमिट नहीं किए हुए हैं, इसलिए भाग रहे हैं, है ना? और भाग भाग के संसार ही क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ ये बात को समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना? संसार कैसा है? जैसे एक चक्कर सिर पे चल रहा हो। ठीक, हमारी अपनी सावधानी और हमारी अनासक्ति इस संसार के चक्र से मुक्त कर सकती है, लेकिन इस चक्र को पहले समझ लें। चक्र कैसे शुरू हुआ, इससे कैसे छूट सकते हैं, और ये कौन सा चक्र है? जो हमारा कर्म को बांधने का चक्र है। हम कर्म बांधते हैं, कर्म उदय में आते हैं, फिर हम नए कर्म बांधते हैं, फिर कर्म उदय में आते हैं, ये चक्र। ठीक है ना? तो अब इसके साइकिल को हम कैसे तोड़ेंगे, इस पर आगे विचार करा जाएगा। ठीक, तो इसी भावना के साथ ये वाला जो चैप्टर है यहीं पर एंड हो गया। ठीक है,
और सबकी क्या विशेष रहनी चाहिए कि अपने इस जीवन को हम संसार के चक्र से मुक्त कर सकें। ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन सो फार? इसको अपनी अपनी लाइफ पर अप्लाई कर करके देख रहे हैं ना, ये हम किसी और के लिए नहीं अप्लाई करना है कि हम सुनने के बाद दूसरे की लाइफ में झांकने लगे कि देखो ये हाँ ऐसे ही तो है, दूसरा ऐसे ही तो कर रहा है वो वाला पर्सन, है ना। यहाँ पर दूसरे के लिए नहीं, अपने अंदर झांक के देखना है हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है ना। हम भी ऐसे भागते से तो नहीं नजर आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो भी संसार में है, जो भी जन्म मरण कर रहा है, वो सब कहीं ना कहीं अपने चक्र को संभाले हुए हैं, उसको क्रिएट करे जा रहे हैं, उस चक्र को, साइकिल को क्रिएट करे जा रहे हैं, राइट। तो हर एक का जो थॉट प्रोसेस है वो अपने लिए होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा ये साइकिल टूट सके, और टूट सकता है ये बिलीफ अंदर में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये तो चक्र है हमेशा चलता ही रहेगा, कर्म तो बंधे ही रहने हैं, कभी छूटने नहीं, जब समय आएगा कभी आगे चल के देखी जाएगी, अपने आप समय आएगा। ऐसा नहीं, अभी आगे देखेंगे कि हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा इस चक्र को तोड़ने के लिए, है ना। तो विश्वास अभी यहाँ पर क्या करना है कि ये चक्र टूट सकता है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास एंड करेंगे। जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णन करना। जय जिन सभी को। जय जिनेन्द्र।